गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी का जो नई पोस्ट आई हैं आपका 2023 की, उसके बारे में। और देख रहे हैं आपकी बहुत जल्दी, आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको ये पोस्ट जल्दी मिल गई, नई बॉन्ड्स जल्दी आ गई हैं आपके सामने। जो एक प्रीलिम्स की एक सबसे बड़ा जो प्रीलिम्स है, एक पहला क्वेश्चन ये है कि पोस्ट कम है तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। लगभग जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगा। 80 क्वेश्चन अभी गया कट ऑफ, तो 85 तक पहुंचेगा इस बार भी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता बाकी, लेकिन फिर भी तैयारी कितनी की रखना चाहिए? 85 की रखना चाहिए, 85 कट ऑफ की। तो 85 का नाम सुनकर ही लगता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यदि आप सही दिशा में सही दिशा में यदि मार्गदर्शन में यदि काम कर रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए 85 कोई कठिन बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको अपने आँखों से बंधी पट्टी हटानी पड़ेगी कि अंधा भीड़ चाल में नहीं दौड़ना पड़ेगा कि चलो लगा दिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, लगा दिए टेस्ट ये कर। भाई पहले प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, और तैयारी वाइज टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए, और टॉपिक वाइज उसको क्या करिए, उसके टेस्ट दीजिए, है ना, उस हिसाब से करिए। पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है। अब प्रिपरेशन 90 दिन में कैसे होगी? इन 90 डेज एमपीपीएससी 90 डेज प्रीलिम्स कैसे क्रैक करेंगे? बहुत आसान है भाई आपके पास में एक स्ट्रेटजी आपकी सही होना चाहिए, रणनीति आपकी सही होगी तो ही आप 90 डेज में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। स्ट्रेटजी कैसे? जैसे कि आपका जो आपके पास में 10 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट। ये किससे संबंधित है आपका? ये किससे संबंधित है आपका एमपी से संबंधित है। और ये एमपी की यूनिट में लगभग आपके कितने क्वेश्चन आना है? इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आना है। जाहिर सी बात है कि 30 से 35 क्वेश्चन एमपी के हिस्ट्री एंड कल्चर में, एमपी की ज्योग्राफी में, और एमपी की पॉलिटी एंड इकोनॉमी में, इसमें आपको मास्टरी होना चाहिए, होना ही चाहिए। और कुछ सेक्टर बिल्कुल रखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कितना आसान है कि यदि आपने एमपी अच्छा तैयार कर लिया तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। पहली चीज़ ये इक्वेशन आप निकाल के रखें 35 क्वेश्चन का। उसके बाद में और आपको इसमें एमपी में पूरा मतलब आज से ही नोट कर लें कि 2 घंटे 2 आवर्स डेली का आपका 2 आवर्स 3 आवर्स डेली आपको एमपी देना है। पूरे सब्जेक्ट से हट एक तरफ एमपी, एक तरफ 1/3 सब्जेक्ट आपका एमपी है। मतलब कि आपको अपनी तैयारी का प्रतिदिन का 2 से 3 घंटे का जो समय है एमपी को देना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे मैं पहुंच रहा हूं अब यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 में। यूनिट 8 आपका क्या है? करंट अफेयर्स में आपके गेम्स शामिल है, स्पोर्ट्स शामिल, पूरा आपका एमपी के गेम शामिल है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज शामिल है। 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के और 5 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल इशूज के। ठीक है। 10 क्वेश्चन ये हो गए आपका 8th यूनिट का, जो कि कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगातार अपनी तैयारी के दौरान लगातार आपको उसको पढ़ते रहना है। पर डे आपको आधा से 1 घंटे, और अपने न्यूज़पेपर्स को थोड़ा सा एक स्टूडेंट की नज़र में, पीएससी एस्पिरेंट्स की नज़र के आप न्यूज़पेपर को पढ़िए। रोजगार निर्माण का प्रयोग करिए, घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं आप, और कोई और मैगजीन यदि आप चाहें तो दृष्टि, दर्पण या क्रॉनिकल में से कोई एक उठा सकते हैं। बाकी रोज़ का न्यूज़पेपर, रोजगार निर्माण और घटना चक्र पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं जाएगी। और एमपी के करंट के लिए तो रोजगार निर्माण ही बेस्ट है। तो अब कितने क्वेश्चन हो गए आपका? एमपी के 35 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके किसके हो गए? करंट अफेयर्स 8th यूनिट के। अब यूनिट 9 में मैं बात करूंगा। यूनिट 9 के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो ऐसा देखा गया है, आईटी एंड सीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं लगभग 6 क्वेश्चन। ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 35 10 45, और आपको 6 या 5 मान ले रहे, थोड़ा बहुत इधर बैरी करेगा। 35 5 40 हो गया आपका, 40 5 45 हो गया, 45 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 9 ऐड कर दिया तो यूनिट 10 यदि ऐड करते हैं, यूनिट 10 में यदि मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर यूनिट 10 आयोग, कमीशन आयोग से लगभग जो क्वेश्चन आना है आपका 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। और बहुत ही आसान, कहीं पे टफ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ सरल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है। 7 क्वेश्चन मैं इसमें लेके चलता हूँ, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 45 35 5 40 हुआ था, 35 10 45 5 50 तो हो गया था आपका यूनिट 8 9 को मिलाकर, और 10 को मिला के 57 क्वेश्चन या 56 क्वेश्चन। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगा। आपका 56 क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा।
और अब मैं देखिए यहाँ पे इसी सेक्टर में मैं ऐड करूँगा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, एक क्वेश्चन, हेल्थ एक क्वेश्चन, उसके अलावा जो है आपका वैज्ञानिक संस्थान एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। ये कितना हो गया आपका 57 + 3 60 क्वेश्चन। और साथ में मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के इसी सेक्टर में। अभी मैं कोर सब्जेक्ट नहीं गया हूँ, अभी मैं इस तरह के बिखरे हुए जो सेक्टर, अलग अलग जो डायमेंशन एमपीपीएससी ने खोला है उन डायमेंशन पे बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 क्वेश्चन और ऐड कर दिया, 60 + 5 65 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे एमपीपीएससी आपका ये अलग मिसलिनियस जो सेक्टर है उससे हम आ रहे हैं। 65 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 65 क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी जो है कोर सब्जेक्ट आपका, कोर सब्जेक्ट में यूनिट 2 इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, यूनिट 4 इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिट 6 इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी ऐड है उसमें थोड़ा सा, और यूनिट 7 में अपन करेंगे साइंस एंड टेक। 4 यूनिट, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 6 और यूनिट 7, इनमें से आएंगे बाकी के 35 क्वेश्चन इन 4 यूनिट से आएंगे। और इन 4 यूनिट के अपने अलग पार्ट हैं। एंशियंट में आपको हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडवाल, मॉडर्न पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो सब पढ़ना है। पॉलिटी आप पूरा भारतीय संविधान देखना है, भारतीय संविधान के जो गिने चुने टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में, लेकिन उसमें महारत हासिल होना चाहिए। जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं आसान नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, 65 क्वेश्चन का एक अलग रेशियो है, 35 क्वेश्चन एक अलग है। 65 क्वेश्चन बिल्कुल आपका अलग, बिल्कुल पीएससी के जो नए सिलेबस के अनुसार जो परिवर्तन किए गए उसके अनुसार है। 35 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट हैं। तो कोर सब्जेक्ट में लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें क्वेश्चन में डेप्थ है। आप यदि सामान्य रूप से भी चाहें कि 35 क्वेश्चन में आप मात्र कुछ छोटी गाइड टाइप की बुक या लोशन टाइप की बुक्स को मात्र पढ़कर ही यदि आप कर लेंगे 35 क्वेश्चन कवर करना मुश्किल होगा, डेप्थ बनानी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में आप रिस्क ले सकते हैं। 35 क्वेश्चन को, एक आध सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा समय के यदि अभाव यदि आपका चल रहा है तो किसी एक शॉर्टकट वे पे और उस तरह से ऊपरी पढ़ सकते हैं। बट मेरा मानना यदि समय है तो अभी से यदि लग जाएंगे तो 2 सब्जेक्ट को आप कोर सब्जेक्ट को उठाइए और इधर के सेक्टर को एमपी का एक सब्जेक्ट उठाइए और बाकी अन्य में छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहिए। तो आपको जो अपने समय का भी जो प्रबंधन करना है, पूरी तैयारी का। और हम जो करते हैं, जो गलती व्यक्ति करता है, कि स्टूडेंट जो गलती करता है वो ये करता है कि वो जो 35 क्वेश्चन के जो कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने हैं उसके पीछे भागता रहता है। 35 क्वेश्चन जो आने हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इसके पीछे भागता रहता है। वो ये नहीं देखता कि 65 क्वेश्चन आखिर किस सेक्शन से आने हैं। आप पहले उस 65 में डेप्थ बनाइए और इधर 35 क्वेश्चन को 35 आपके अपने समय का 40 से 60 50 आधा समय उसको दीजिए और आधा समय आपको 65% वाला जो सेक्शन है उसको दीजिए। ये गलती नहीं करना है कि 80% का टाइम आप इसमें दे रहे हैं और 20% का टाइम केवल उसमें दे रहे हैं। ये समय का विभाजन, ये समय का प्रबंधन अभी से सीखिए और यही प्रबंधन आपको मेंस में काम आएगा। प्रीलिम्स आप 85 बोल रहे हैं, आप 90 क्वेश्चन करके आएंगे, 90 क्वेश्चन सही करके आएंगे। स्ट्रेटजी तो सही फॉलो करिए दोस्तों, स्ट्रेटजी तो सही फॉलो करिए। बिना रणनीति के आंखों में पट्टी बांधकर अंधी दौड़ में भागने से प्रीलिम्स नहीं निकलता। केवल तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। बहुत होशियार रहते हैं, बहुत पढ़े रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी सही नहीं है तो एक एक क्वेश्चन भारी पड़ जाता है। 90 दिन बहुत होता है प्रीलिम्स के लिए, 90 दिन बहुत है, कह रहा हूं बहुत है। सही तरीके से तो पढ़िए, सही अपने एक रणनीति सही बनाइए और इस रणनीति के हिसाब से पढ़िए। फिर देखिए इन 90 दिन में 90 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स है, आराम से रखे हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से आज का दिन आप दीजिए रणनीति, अपनी रणनीति बनाने में। आज अपनी रणनीति अच्छे से बनाइए, अपनी प्लानिंग करिए, एक एक दिन को बिल्कुल काउंट करिए, हर दिन में आपको क्या करना है। और पूरे इस सेशन की जो शुरुआत हम कर रहे हैं
और आप जो कर रहे हैं इस MPPSC 2023 की जो शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने आप को परखने के लिए, अपनी क्षमताओं को आंकने के लिए और अपना द बेस्ट, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ देने के लिए, इस एग्ज़ाम में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए करने जा रहे हैं। इसलिए 90 दिन के लिए आप अपने सभी सोशल इश्यूज़ को, अन्य अपने सामाजिक दायरे को कम करिए, अन्य अपने मित्र मंडली को थोड़ा सा शॉर्ट करिए। सबसे निवेदन करें कि 90 दिन के लिए एग्ज़ाम तक के लिए मुझे थोड़ा सा अकेले छोड़ें एग्ज़ाम के साथ में, और अपने आप को संकुचित करिए। केवल आपका जीवन, आप और आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपकी PSC की तैयारी, एक एग्जाम आपके जीवन को बदल देगा। एक ईमानदारी भरा प्रयास आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को बिल्कुल यू टर्न, आपके जीवन में सुनहरे भविष्य को लेकर आएगा। एक ईमानदारी भरा प्रयास। पीछे क्या किया, पहले क्या किया, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ये नई शुरुआत, ये वो बिंदु है। आप कुछ नहीं जान रहे, लेकिन यहां से इसके बाद आपको सब कुछ जानना है। ये वो बिंदु है, आज का दिन और आपका कर्म भूमि का वो दिन रहेगा 17 दिसंबर, जब आप यहाँ से शुरुआत करके उस दिन को आप फाइट करेंगे। आपको अपने जज्बे को दिखाना है, अपनी मेहनत को दिखाना है, अपने हौसले को दिखाना है, अपने आत्मविश्वास को खुद को परखना है। अपने आत्मविश्वास को दिखाना है, खुद को परखें, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। और PSC ने वो मौका दिया है आपको। जो एग्जाम मई में होते रहता था, या पिछले साल तो मई में हुआ, लेकिन हाँ, इस बार आपको दिसंबर में मौका मिला। लकी है, खुशकिस्मत है आप लोग। अवसर का फायदा उठाइए। एक पोस्ट आपकी है, बाकी 226 अलग किसी अन्य लोगों के लिए। एक पोस्ट उसमें से आपकी है। इस रणनीति को पहले आप अपने मन में रखिए, वो अपने पेपर में लिखिए। 65 और 35 का रेशियो। पिछली क्लासेस के दौरान मैंने 60-40 का फॉर्मूला बोला था, लेकिन पेपर का एनालिसिस जब इसमें किया गया तो ये रेशियो जो है 60-40 नहीं रह गया, अभी ये 65 और 35 रह गया। 65-35 का अनुपात है दोस्तों, 65 और 35 का। 65% मिसलिनियस अलग डायमेंशन से और 35% मेहनत आपको देना है कोर्स सब्जेक्ट में। लेकिन कोर्स सब्जेक्ट आपको सतही नहीं पढ़ना है। कोर्स सब्जेक्ट में भी आपको डेप्थ बनानी है, तभी जाके चीज़ें संभलेंगी। केवल लूसेंट या गाइडों से पढ़ के प्रीलिम्स नहीं निकाला जाता, अन्य चीज़ों केवल ऐसे नहीं निकलेगा, आपको डेप्थ बनानी पड़ेगी। ठीक है, विचार करिए, मंथन करिए, और आज आप केवल अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करिए। 17 दिसंबर के लिए तैयार करिए, आने वाले 3 महीनों के लिए तैयार करिए। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपको पुकार रहा है। एक सुनहरा भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपका भविष्य आपको बुला रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं।